2009 में 17 साल पहले धन सिंह यदू जी ने एक जमीन खरीदा था। गांव के एक व्यक्ति से जमीन खरीदा था। इनका कहना है कि मैंने 5 एकड़ 5 डिसमिल जमीन खरीदा था और जमीन मेरे नाम पे रजिस्ट्री भी है, लेकिन आज तक उस जमीन पर मुझे कब्जा नहीं मिल पाया है। मात्र 2 एकड़ जमीन पर ही मैं खेती किसानी कर रहा हूँ, बाकी 3 एकड़ 5 डिसमिल जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं जा रहा है। नहीं, मेरा न्याय कोई आवाज नहीं जा रहा है। मेरे को न्याय चाहिए सर, कुछ मेरे को नहीं चाहिए। बिल्कुल आपको न्याय दिलाएंगे। एससीडी के दबा काल की सीडी के दबा लिख करके हमें खेती ना आने आना जाना है हमारे दिन कल कर चुप रहो चलो आंसू पोंछ लो, रो मत करो। बिल्कुल इतना टूटना नहीं है ना। मैं समझ रहा हूँ कि 17 साल से आप न्याय के लिए भटक रहे हो। रजिस्ट्री पेपर किसे कहते हैं? रजिस्ट्री पेपर मतलब जमीन का मालिकाना हक इनके पास है। 5 एकड़ 5 डिसमिल की जमीन इनकी है, उसके बाद भी इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। समझ से परे है। आप अपने कार्यालय में बैठ के मजाक कर रहे हैं क्या आपको मजाक करना अपने कार्यालय में बैठ के? ऐसे लोगों को आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो किस मतलब का कार्यालय और किस मतलब के आप अधिकारी हैं? सीधा मैं सवाल खड़ा करता हूं, आपके ऊपर सवाल खड़ा करता हूं, जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर सवाल खड़ा करता हूं। आज एक गरीब व्यक्ति रो रहा है, बिलख रहा है, दुखी है, उदास है। लोकल टीम में इन्होंने इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में आधा टाइम तो ये रोते नजर आ रहे हैं, अभी भी ये रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है। नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। 9 साल पहले 2009 में, माफी चाहूंगा, 2009 में 17 साल पहले धन सिंह यदू जी ने एक जमीन खरीदा था। गांव के एक व्यक्ति से जमीन खरीदा था। इनका कहना है कि मैंने 5 एकड़ 5 डिसमिल जमीन खरीदा था और जमीन मेरे नाम पे रजिस्ट्री भी है, लेकिन आज तक उस जमीन पर मुझे कब्जा नहीं मिल पाया है। मात्र 2 एकड़ जमीन पर ही मैं खेती किसानी कर रहा हूँ, बाकी 3 एकड़ 5 डिसमिल जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया है। इनका कहना है कि गांव के कुछ दबंगों के द्वारा उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनकी जमीन पर वे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। मामले को लेकर वे पिछले कई सालों से तहसील कार्यालय के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन आज तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इनकी समस्या को दूर करना उचित नहीं समझा। अंततः थके हारे 17 साल तक न्याय की आस में दर दर भटकने के बाद भी जब उन्हें न्याय नहीं मिला, दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी जब उन्हें न्याय की किरण मिलती नहीं दिखी, तो अंततः वे लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के दफ्तर में पहुंचे हैं। और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के दफ्तर पहुंचकर वे अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ लोकल टीवी के माध्यम से आम जनों तक पहुंचाना चाहते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। वे बताना चाहते हैं कि विष्णुदेव साय की सरकार में उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आज वे लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और सीएम साहब से मांगेंगे न्याय। तो आप देख रहे हैं लोकल टीवी के दफ्तर में धन सिंह यदू जी मौजूद हैं, उनकी पत्नी हरमनी यदू जी मौजूद हैं, उनके पिताजी मौजूद हैं और उनकी माताजी लोकल टीवी के दफ्तर में इस समय आपको नजर आ रहे हैं। तो पहला सवाल धन सिंह यदू जी से। धन सिंह यदू जी, आपने 2009 में किससे जमीन खरीदा था और कितना खरीदा था, बताइए। सर नमस्कार, लोकल टीवी को मेरा धन्यवाद। सर मैं 2009 में जमीन खरीदा हूँ। चरण शिवो दो भाई का नाम में था। 5 एकड़ 5 डिसमिल मेरा नाम में रजिस्ट्री कर दिया सर, मेरा नाम में हर चीज़ कर दिया है। उसके बाद उन लोग विवाद किए सर, मारूंगा पीटूंगा बोल करके डरा टुबा दिया सर। 2 साल में छोड़ भी दिया था सर। बीच में 2 एकड़ परिया छोड़ा था सर, तो उसमें मेरा भाई को बोला चल, उसमें मेरे 2 बच्चा है, उसमें हल है मेरा, उसमें खेती करेंगे तो मेरा बाल बच्चा को पालेंगे बोल करके 2 भाई के साथ नंगल फांदे सर। तो एक दिन 12 बजे तक मैं जोती किया। बाद में दूसरा दिन सर जो पत्थर चालू हो गया सर, तो मेरा भाई पत्थर तोड़ूंगा बोल करके मेरे को छोड़ दिए सर, और मेरा भाई थोड़ा सा हिट गया तो आ गया डिंगर, उसका नाम डिंगर है सर। पहला आया, तेरा बाप रखा है, बोला मेरा बाप का नाम मत पकड़ो, मैं चरण शिव का नाम का जमीन है बोल करके मैं खरीदा हूँ और इतना परिया है बोल छोड़ा है बोल करके मैं नागर फांदा हूँ। तो पहले तुम लोग, मैं तो 2 साल छोड़ा था, तुम लोग पहले उसको छोड़ना नहीं था, तो तुम लोग उसको भी तुम लोग कब्जा में लगना था। तो मेरा ने जमीन नहीं है बोल करके तुम मेरे को नगर नहीं लाना था मेरे को। ऐसे बोलने का बाद उसका भाई आया सर, बाड़ी पकड़ के इतना बड़ा लोट्टा आके मेरे को जबरदस्ती मारे सर। जबरदस्ती मार के मेरे को तो नीचे गिरा दिए। मेरा तो हिम्मत नहीं खेला सर, उन लोग तो 2 आदमी
उसके अच्छा, बाद आप ये बात छोड़िए, आप ये बताइए कि 2009 से जब आपको जमीन नहीं मिल पाया, आपका जमीन, जी तो अभी जैसे 5 एकड़ 5 डिसमिल आप खरीदे हो, जी तो अभी कितना जमीन में आप खेती किसानी कर रहे हो? अभी 2 एकड़ में सर। 2 एकड़ में। जी 2 एकड़ में किसानी करते हो? किसानी करता हूँ। क्या धान का फसल लेते हो? नहीं सर, धान का फसल नहीं है, मक्का 3 पैकेट अभी भी लाए हैं सर, और 2 छोटे छोटे टिपरी है, 1-1 केजी वाला 4 केजी धान सुखसेठी से लाया हूँ सर। अभी खोतू 7 पैकेट लाया हूँ सर। रुपया मेरे को 58 रुपया सरकार दिया है सर। तो 3 पैकेट धान में मैं आप खेती धान का करोगे कि मक्का करते हो? मक्का करूंगा सर। मक्का करते हो जी। तो आप इसके लिए आवेदन वगैरह दिए हो तहसील कार्यालय वगैरह में क्या चीज सर? कि भाई आपको अपना कब्जा मिलना चाहिए करके? दिया हूँ। कितने साल से आवेदन देते आ रहे हो? जो मेरे को सिविल सूट से मेरे को जित हो गया ना सर, उसी आप दिन कितने साल से आवेदन देते आ रहे हो तहसील कार्यालय में? ये बताओ, तहसील कार्यालय में कितने साल पहले आवेदन दिए थे? से। अभी ध्यान दिया हूँ 2010-11 से। 10-11 से? जी। अभी तक आपको नहीं मिला? नहीं, हाँ गोरघाट से मैं गुजरता हूँ सर, हाँ और गोरघाट से अभी तहसील कोर्ट अभी अमली पदर में बना है। हाँ। गरियाबंद सिविल कोर्ट से भी मेरा जीत है सर। सिविल कोर्ट आप जीते हो? जीता हूँ। जमीन तो उसमें आपके कागज- नाम पे रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री आपके नाम पे है ना? जी। तो सिविल सूट भी कागज भी पकड़ा हूँ सर। ये क्या जीत फोकट नहीं नहीं, आप रजिस्ट्री कागज दिखाइए, आप रजिस्ट्री कागज दिखाइए, हाँ जी। रजिस्ट्री कागज दिखाइए। रजिस्ट्री कागज में क्या, रजिस्ट्री कागज में जिक्र है विक्रेता चरण सिंह पिता बाबूलाल, जी शिवो पिता बाबूलाल, जी और खरीदार में धन सिंह पिता राजाराम, जी। उम्र 35 साल, खसरा रकबा है 2.02 हेक्टेयर, जी और खसरा नंबर 35 है। जी ये तो आपके नाम पे दिखा रहा है, जमीन रजिस्ट्री दिखा रहा है आपके नाम पे, जी। और ये आपको दिखा रहा है आप इस जमीन को लिए हो 2000, उस समय देवभूमि में रजिस्ट्री हुआ था क्या? जी देवू में सर। 2011, 12, 2009 को दिखा रहा है जी जी। भाई, आपके नाम पर जमीन दिखा रहा है, आपकी जमीन है, रजिस्ट्री आपका रजिस्ट्री पेपर है। तो मेरा तो न्याय नहीं दे रहा है ना सर। नहीं, न्याय कैसे नहीं देंगे? न्याय तो देना चाहिए भाई। आपके जी। नाम पे रजिस्ट्री कागज है, आपके नाम पे जमीन है, जी पूरे डॉक्यूमेंट पूरे दस्तावेज आपके नाम का है, जी। तो आपको न्याय क्यों नहीं देंगे? न्याय तो नहीं तो देना। मिला है सर। मैं तो भटक रहा हूँ इधर इधर घूम करके, मैं तरस जा रहा हूँ सर। मेरा 2 लड़का मैंने देखता हूँ तो मेरा लड़का 2 कौन सा हिसाब से देखेंगे सर? ठीक, नहीं रोना धोना मत करो, ठीक बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप बहुत परेशान हो। तो क्या बोलते हैं अधिकारी लोग जब आप जाते हो? अधिकारी लोग का बताते हो नहीं कि सर देखो रजिस्ट्री पेपर मेरे नाम पे है, तो आप सर मेरे साथ न्याय क्यों नहीं कर रहा? आप बोलते हो ना अधिकारियों को? देखा भी देख चुका हूँ सर। मैं तुम्हारा क्या जख मैं नहीं देखूंगा बोल देते हैं ना सब डरे। क्यों ऐसे बोलेंगे भाई? तहसीलदार बोला है ना सर। भैया गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो, आप जनता की सेवा के लिए उन्हें बिठाया गया है, पहले जनता की तकलीफ दूर करने के लिए उन्हें बिठाया गया, तो क्यों ऐसे बोलेंगे वो? पहले तो तहसीलदार बोला है सर, उसके सामने मैं बोल भी दूंगा। मेरा बाप के साथ में गया था सर कोर्ट। नहीं देखूंगा बोल दिए? नहीं देखूंगा बोले, मैं रो करके निकल के भाग आया हूँ सर। तो अभी वाले तहसीलदार साहब से मिलेगी नहीं? उसके साथ में नहीं मिला हूँ। मेरा बात तो सुन नहीं करेंगे तो क्यों थाना नहीं नहीं जाएंगे, नहीं तहसील नहीं, कोर्ट आप जाएंगे सर? क्यों आपके बात को सुनेंगे? आपके बात को लोकल टीवी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? अब देखिएगा सर। मैं दिखा रहा हूँ ना आपके बात को, हैं? जी आप रोना धोना मत करो, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत परेशानी में हो करके आप लोकल टीवी में आकर रो धो रहे हो। आप रोना धोना मत करो, चुप रहो, चलो आंसू पोंछ लो, रोना धोना मत करो, बिल्कुल इतना टूटना नहीं है ना। मैं समझ रहा हूँ कि 17 साल से आप न्याय के लिए भटक रहे हो और लास्ट में आप एकदम टूट चुके हो, तब आप रोना धोना कर रहे हो। मैं समझ रहा हूँ, रोना नहीं है भाई, धन सिंह भाई रोना नहीं है, ठीक है? जी न्याय जरूर मिलेगा, आपको न्याय दिलवाएंगे हम, आपको रोना नहीं है। जमीन जब आपके नाम की जमीन है तो जिम्मेदार अधिकारी नहीं, रोना धोना मत करो, चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, रोना धोना नहीं करना है आपको ना। जी। तो धन सिंह भाई कितनी दिक्कत हो रही है यार, जब से जमीन खरीदे 2009 में, तो उसके बाद आप तुरंत कब्जा करने नहीं गया कि भाई मैं जमीन जब खरीद लिया हूँ तो? सर जिंदा जाने नहीं दूंगा, जमीन में कहानी से खड़े नहीं करा दूंगा बोले तो सर मेरा माँ मेरे को मना कर दिया सर। धमकी बहुत देते हैं? जी। तो क्यों? 2 साल में छोड़ दिया सर। क्यों तो भाई आप सीमांकन नहीं कराए? सीमांकन तो करा था सर पहले। हाँ तो जमीन में आने से तेरा जिंदा गाड़ूंगा बोले मेरे को जमाल। हाँ तो मेरा माँ बोला अरे तेरा बाल बच्चा है, तेरे को तो मार के फेंकूंगा। बोला बेटा मत जा जमीन में, तेरा परिवार को देख। बोले सर मैं 2 साल परिया छोड़ दिया सर, गाँव वाले को पूछो ना। हाँ हो बाद में परिया छोड़ा था बोल करके मेरा भाई के साथ
कागज में लगा हूँ मैं। तो क्यों आपको परेशान कर रहे हैं वो लोग ऐसे, क्यों, कारण क्या है भाई? उनका जमीन तो आपके सामने होगा, उनका खेत भी तो लगा होगा, तो भाई उनको अपने खेत में खेती किसानी करना चाहिए, आपके जमीन में क्यों ऐसे कर रहे हैं? जी अभी मेरा जमीन बड़ा रोड में है, इधर है, इधर नहीं है, तो मेरे को पता रहे सर। उन लोग पटारे, उन लोग तहसीलदार बोल रहे हैं ना सर। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा यार, उन लोग पटवारी, उन लोग तहसीलदार कैसे बनेंगे भाई? इसका बाद में तो चल रहा है ना सर, कौन चल रहा है? जो तहसीलदार, पटवारी, थाना वाला। नहीं, ऐसा ऐसा आप गलत बात कर रहे हो भाई। कानून और जो न्याय प्रणाली होता है, क्यों किसी के बात पे चलेगा? आप अभी वाले तहसीलदार साहब से मिले नहीं हो? नहीं मिले हूँ, अभी गेंदलाल साहू जी तहसीलदार हैं, आपके तहसीलदार नहीं मिला हूँ आवेदन, लेकिन पहुंचा होगा। नहीं, आप मिलो ना मेरे भाई, आप मिलो, उसके बाद फिर मैं भी उनको फोन लाइन पे जोड़ूंगा, उनसे मैं भी बात करूंगा। एक दिन मैं गया था मेरा वकील के साथ। कब गए थे आप? 12 तारीख में सर, जाने वाला महीना का। हाँ जी। तो तहसीलदार साहब बैठे थे? बैठे थे, तो हम लोग इतना बात नहीं किया था, हम लोग ज्यादा भीड़ था उसी दिन में। तो वकील लोग बोला अरे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम है तो तुम निकल जा। बोले तो सर मैं निकल गया घर। आप निकल गए? जी। हाँ। अब वकील पकड़े हो? वकील पकड़ा हूँ। हाँ। अभी तीसरा हो गया सर वकील। हाँ। 2 वकील छोड़ दिया हूँ, और अभी तीसरा में चला गया मैं। तो वकील को और मैं कॉल किया, ठीक है इसको मैं फोन कर बताता हूँ जी। बोले तो और मैं कॉल किया, नहीं अभी तो बंद हो गया। बोले दूसरा साल में जल्दी होगा तुम्हारा काम, अभी नहीं होगा ना बोल करके। और मेरा वकील मेरे को बोला है। मतलब आपका सीमांकन, आप सीमांकन के लगाए हो? जी लगाया हूँ सर। कब लगाए थे सीमांकन किया गया? सीमांकन के लिए तो बहुत दिन में एक बार लगा था मैं। दिखाओ तो दिखाओ। 17 तारीख कौन सा महीना है तो दे। नहीं, हाँ आवेदन पत्र वास्ते सीमांकन बाबत यह कि आवेदक के नाम भूमि कास्त शाही डोंगरी, पटवारी, हल्का नंबर 22/9, राजस्व संयोजक मंडल, तहसीलदार अमलीपत्र, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ में। कृषि भूमि खसरा नंबर 35, रकबा 2.2.02 हेक्टेयर, राजस्व अभिलेख भू और ऋण पुस्तिका क्रमांक 0078-139 में दर्ज है, 78-139 में दर्ज है। यह कि उक्त खसरा नंबर 35 उक्त विषय आवेदन स्वीकृत कर संबंधित अधिकारी को सीमांकन आदेश किए जाने की कृपा हो। तो आप कौन से डेट में लगाए थे? 17/2/2026 को लगाए थे आप? जी। अभी लगाए हो? हाँ। 2026 को, मतलब दूसरे महीने में लगाए हो? दूसरा महीना में। ये मेरे ख्याल से 7वां महीना चल रहा है। हाँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ। जून, जुलाई, ये 7वां महीना चल रहा है। हाँ। तो आपकी इस आवेदन पर किसी भी तरह की कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? नहीं सर, कुछ नहीं। जबकि आप चालान वालान सब पटा दी हो? सब पटा दिया हूँ। 50 रुपए के चालान हो देवोगा करके सर पटाए आप? उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आसान तरीके दादा, आपसे बात करूंगा। ये B1 B2 आपके नाम पे दिखा रहा है, जमीन आपके नाम पे ऑनलाइन भी दिखा रहा है ना? जी। नक्शे में भी आपके नाम पे दिखा रहा है जमीन? जी, जी। दिखा रहा है ना? जी। धन सिंह सिंगल आप ही के नाम पे है जमीन? जी सर। आप ही उसके एकलौते मालिक हैं? जी। नक्शा भी तो आपके नाम पे दिखा रहा होगा? जी सर। हाँ, नक्शा भी आपके नाम पे दिखा रहा है, खसरा नंबर 35। जी। भूमि स्वामी कृषि, ये तो सब चीज आपके नाम पे दिखा रहा है यार। पूरा डॉक्यूमेंट ओके है, सब चीज कंप्लीट है। पूरा चीज कंप्लीट होने के बाद कुल मिला के आपको घुमाया जा रहा है आपको। हाँ, तो मेरे को घुमा दे रहा है। चक्कर में मेरा तरस ना होना सर में। हाँ। और आज मिलेगा नहीं, कल मिलेगा नहीं, मेरा आधा उम्र निकल भी गया सर। अभी तक मेरा कितना साल हो गया आपको? रहा है। मेरा केस तो हो गया सर 2010 से चालू हुआ। पहले 1-2 साल गोरघाट में। हाँ। उसके नहीं, बाद आपको उम्र कितना हो गया अभी? अभी 42 साल हो गया। 42 साल हो गया, मतलब 2009 का मामला है, 2026 चल रहा है जी। मतलब आप 25 साल की उम्र से इस जमीन को पाने के लिए आप भटक रहे हो? भटक रहा हूँ सर। लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं, 0 बेटा सन्नाटा। मतलब आपका आंसू किसी अधिकारी को नहीं दिख रहा है, आपका आंसू प्रशासन को नहीं दिख रहा है, आपका तकलीफ किसी को नजर नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हो कि सीमांकन कर दो, मेरा जमीन को दिलवा दो, वो भी नहीं हो पा रहा है। नहीं। मतलब कुल मिला के नाम भर का प्रशासन है वो लोग। जी। खाली बैठ रहे हैं, बस नाम भर के अधिकारी है बस। हाँ सर। हाँ।
बाकी सुन कुछ नहीं रहे, नहीं, आपका न्याय- आवाज उनके कानों तक नहीं जा रहा है। नहीं, मेरा न्याय कोई आवाज नहीं जा रहा है। हम्म, मेरे को न्याय चाहिए सर, कुछ मेरे को नहीं चाहिए। बिल्कुल आपको न्याय दिलाएंगे, रोना धोना बंद कीजिए। आप आपकी धर्म पत्नी को दे दीजिए, हरमनी जी को दे दीजिए। हरमनी जी आप उड़िया जानते हैं कि हिंदी? उड़िया में बोलोगे? हाँ, केते परेशान अच्छो को हमें तो गो माइक केंदी सुना करो, माइक केंदी करो। हाँ कहो। सुना बोला हमें 3 तोला बिक दिलू, हाँ हमार गोड़ साटी बिक दिलू, हमार बहटा बिक दिलू, अरे जमीन न लड़ी चू हम्म जे जमीन हम की हेले के हवा तागू हैं हम्म ये जमीन हेले तो हमें कमी कर खाम हमें इंती लूर लूर थुर थुर बुती बानी कर खोर मुने गो केते तकलीफ अच्छे को केंता तो केते परेशान छन तोर पति? हमें खूब परेशान आचु ने गो जी गोहुर गाट के जो चे ए दे ए छी रे गरियाबन जो चे मैनपुर हेने हेने जी तो दिन काल कटु चे ने हेती आचे ने के हलावा जे के कमे में बोली करी 17 वर्ष ही गला बोला लड़ू 17 वर्ष ही गल हाँ पूरा जमीन जायदा सब तमर नाम ने लेकिन किछु नहीं पारबा। हमर नाम ने आचे ने क्या जिंती करछन के मन क्या जिंती परेशान करछन? के का जिंती परेशान करछ तमर गाहर लोग केना गे? हमर गाहर लोग ने हां जेनटा मुचकुरी गला जे तो सेटा मोरा ठसा कले जे मुचकुरी काम छणे गल जे हमर लोग के मारी पकाले जे मोर बेटी गला मोर पो गला मुई गली जे जीवन बुझ की चेता नीले ठेसी मारी दौड़ लेने केन तोर पति के होय हां मतलब ई विवाद 17-18 वर्ष चालू छले जमीन घिनला ते चालू छे होय जड़े बेल जे जमीन गिनला बिन चालू छे ने से जमीन हमके केबे पुण्य हवार ने से नापी जो छे फिर नापी जो मने पुनी पैसा घुस से खोचा कि केंता से करछ जे जीवचा नापूचा आ खस की होचा तुरंत वापस ही जो छन तुरंत वापस है ने हां ये तमे नापी जो मन के पता संग नहीं भी आप क्यों ऐसे कर रहे हो बोलिकर केंता नापी सर तुम पहले सब बोल कर क्वेश्चन तो अब नहीं होगा ना बोल सर केंता नहीं होगा ना ए भाई ऐसे कैसे नहीं होगा ना और से लोग तो मारा ठेसा करवा के लोटा पकड़ा सर हां ई मुरसा नाब्बा बेले हां से मन लेट धरी ले मुई बारिश धरी रेली से लोग मारी दे मुठे से तुम बाला के दूसरा लोग मन नहीं धरी हे बेले तो से मुचकुरी के नहीं देसी वाला के मुच से गाड़ी समे घिच लेने मुचकुरी के तेरा बेकल लाओ तो तेरा बेक लाओ बेले तने मोर साथ वाला की बेक के धर डाला हो ए मुचकुरी रे बेक के धर डाला जे मोर बहन गुटे ने दी बहन गोल मार से मुचकुरी के छोड़ा नु मुचकुरी के छोड़ा लागे मुचकुरी के तले गिरे देला हो आर से डेली ना काचरू च डेली ना इंती झुले तर काचरू च एक नी बचे ना हमर से तू ना पिया सिरला हो और हेलो कर जीवन जीवा के बेलू और आमे मोर गोसिया इंती गाड़ी ऊपर डाला ना गाड़ी ऊपर ला जे आहो छोड़ा मु बेले जे ई लोग गला के तो इंती कर गाला के पकड़ लेने यार तो कोड़ो इंती बार द्वार के नेला ने घिची ठेसी देमु मारी देमु ई लोग के नी राखू ना बेले जे मोर पो जीराला ए मा धाम आ तोर बुआ नहीं पहुंचे ना धाम और लोई नहीं पहुंचे ना मोर बेटी गोटे पिन 10वीं पलटा डाला मोर बुआ नहीं पहुंचे ना मोर बुआ नहीं पहुंचे मोर बेटी गला मुई गली इंती धरी कर इंती ठाड़ुटी कर गो इंती मोर पो मोर इंती कलू इंती कला के से लोग के बचे देनु आ पछे घर के आनला के जे मोर बेटा बाबू के आनलुगा हां नहीं ठीक है ना ठीक को हे मोर बेटा धरी कर से मुचकुरी के थाना के आन लागो थाना के आनला के हे मोर बेटा थाना के आनला ना इनका को तमर हेटा सब ठीक है जमीन मामला के निक केते परेशान छ हमें परेशान बिल खूब आतु ने गो हमके जमीन हमके चाहिए ना यार जमीन नी हमके नी दिले देले हमके घर दु बकरा मांगी दा बजे हमर मोय पिला सके रे मोना नी जुना हेले कि गोरेले कि निरले के लाबता हमर केते दिन तरसु छु हम इंते तरसु रे मोना हो नीले खुद हमें जमीन लड़ी करी कार दूसरा लोग खाला नहीं पीला नहीं हमें खुद क्या कर दावा लोग दीचे दूसरा लोग हमसे लड़ू जे कौन पता है हैं नीले ताकर जमीन तो नहीं से नहीं जमीन है हमें लोअर लोकर जमीन धरी छु क्या बोली कोई मन कुछ ना लड़ू सन तम संग इटा हमर जमीन है इटा तोर जमीन नहीं से इदे तोरटा है नेम ने आछे तोरटा है बाटा आछे इटा नहीं से बोली तो भाई तमर नाम रजिस्ट्री আছে तमर जमीन আছে না हे কথা তো আমি বলছি কি এতকি দিন হি গল না আমার পোজ আমি নি দেখবার আমার উমর তো ওদা হি গল না ইবে মোর হে বাচ্চা মানে দেখবে আমার জমিন ঘিল্লাটা ইবে আমরা দেখে দেবো তো আমার বাচ্চা মানে কমে দে হ্যাঁ বলে বলছে हिंदी बोले कर ऐसे दे के दबा काल के से दे के दबाली करे गो हमें हेती ना हमें आना जाना है हमर दिन काल कटू छे तने जून है नकल टीवी ने देखे हम ने हमें जनता हवा पछे बेलरीटा आसी चुने
आमके निया दियो नहीं टा हमें दियो नहीं बुआ हमें निया करलु एतकी दिन ही गोला तो एतकी बचर ही गोला हमके केनु निया की दिया नहीं दाबा गांव लोग फुनी देखबार नहीं कि सुनबार नहीं हेती वो सुने जानी नहीं हवा ना हमें गोटे खींचो से मैंने गोटे खींचत होय मतलब खूब परेशानी है बोला परेशान बेले खूब है ने जिन भी नापी ऐसी लेकिन क्या नापसी तो मन के नहीं कोई ने कहते थोड़ा पर नापी आस लेना बरस के एक बार इबे फुनी नापी आसी रहता इबे इधे नी नापी है ना वाली कर पहले बंद हो गया होय नकल टीवी के जुआर कोई मुने कथा नी तो बोलु छे ना इबे क्या दिन में धान बुनमु आर हे हेटा के यारू से कर्जा के छूटमु बेलमारीटा में आसी बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा कहना सही है होय मां केते कोन धान को मोछको दी कोन ने जे दुईटा बेड़ा है ना आरु टिकरा दुईटा हां जेती जंदरा लगे सु मतलब 3 एकड़ 5 डिसमिल तुमके नहीं मिल पारबा बोलो नी मिली पारबा अब 2 एकड़ मिलु छी होय नहीं तमर जमीन है बोले हमर तो तमर का लड़मु बोलो लोकल टीवी तमर का लड़बा होय तमर का लड़ी कर हम तुमके जमीन के भी दिलाम हां यहाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल तमे की परेशान अच्छे की दुखी अच्छे लोकल टीवी तमर लड़बा तमर परेशानी के अधिकारी के बताबा आ बिल्कुल तुम्हें जांच पड़ताल कराऊंगा मैं ठीक है तो तोर पति के दियो तो अच्छा क्या सोच के आए थे भी आप लोकल टीवी के पास सर मैं रोज के देखता हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ में नकल टीवी में हर चीज का सबूत मिलता है सर आदमी घूम जाता है आदमी का सबूत मिलता है गुरु घूम गया सर गुरु का सबूत मिलता है उसीलिए मेरा भी सबूत लेके आया हो सर ठीक है धन सिंह भाई अब रोना धोना मत करो बिल्कुल जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों तक आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम भी करेंगे कि भाई एक्चुअली में कितनी तकलीफ और कितनी परेशानी के बीच आप रहने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट इनके पास पूरा डॉक्यूमेंट ओके है पूरा डॉक्यूमेंट इनके पास कंप्लीट है। मैं आपको बता दूं दिखाइए आपका रजिस्ट्री पेपर दिखाइए इनका जो रजिस्ट्री पेपर है मैं बिना प्रमाण के मैं बात नहीं करता। जब ये मेरे दफ्तर में आए तो मैंने इनका रजिस्ट्री पेपर पहले इनसे पूछा कि क्या आपके पास रजिस्ट्री पेपर है तो देखिए इनके पास रजिस्ट्री पेपर भी है 2009 में ये 2009 में 11/12/2009 में इस जमीन को इन्होंने खरीदा था मतलब 11 दिसंबर को इन्होंने इस जमीन को खरीदा था 11/12/2009 में और आज 2026 है। आज इनके खरीदे हुए जमीन पर ये कुल मिला के उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उस जमीन पर ये कब्जे में नहीं है तो कितनी दुखद विषय है कितनी परेशानी वाला ये विषय है। इनका कहना है कि 2 वकील पहले लगाया था फिर 2 वकील किसी कारण के चलते 2 वकील को मैंने छोड़ दिया अब तीसरे वकील के सहारे केस लड़ रहा हूं। इनका कहना है कि गरियाबंद तक दौड़ा रायपुर तक भी गए नहीं गरियाबंद तक दौड़ा मैनपुर तक दौड़ा दूसरा नाम जब देवभोग में जब कार्यालय था तो देवभोग में मेरी रजिस्ट्री हुई उसके बाद भी आखिर मुझे क्यों न्याय नहीं मिल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बड़ा सवाल खड़ा होता है भाई जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यप्रणाली पे बड़ा सवाल खड़ा होता है और बड़ा सवाल खड़ा करूंगा भी मैं। 2009 में जिन्होंने जमीन खरीदी राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। आज शासन दावा करती है कि किसी भी तरह की तकलीफ आम जनता को नहीं है यदि जो व्यक्ति बिल्कुल सही है उन्हें तकलीफ नहीं है तो आज ये व्यक्ति 17 सालों से ही व्यक्ति घूम रहे हैं दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर हैं लेकिन आखिर इसके बाद भी आखिर वो न्याय इन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ये जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज ये मुर्गेलमाल के निवासी हैं मुर्गेलमाल लगभग मानकर चलिए कि 25-30 किलोमीटर की दूरी से ये 17 साल बाद लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के ऑफिस में पहुंचे हैं। इन्हें लगा कि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में जाकर बताऊंगा तब कुछ हो पाएगा। जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली से तो इनका भरोसा उठ गया है। अधिकारी जब सब कुछ डॉक्यूमेंट ओके है रजिस्ट्री पेपर है इनके पास रजिस्ट्री पेपर किसे कहते हैं रजिस्ट्री पेपर मतलब जमीन का मालिकाना हक इनके पास है 5 एकड़ 5 डिसमिल की जमीन इनकी है इसके बाद भी इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है समझ से परे है। आप अपने कार्यालय में बैठ के मजाक कर रहे हैं क्या आपको मजाक करना अपने कार्यालय में बैठ के ऐसे लोगों को आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो किस मतलब का कार्यालय और किस मतलब के आप अधिकारी हैं।
सीधा मैं सवाल खड़ा करता हूं, आपके ऊपर सवाल खड़ा करता हूं, जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर सवाल खड़ा करता हूं। आज एक गरीब व्यक्ति रो रहा है, बिलख रहा है, दुखी है, उदास है। लोकल टीम में इन्होंने इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू में आधा टाइम तो ये रोते नजर आ रहे हैं, अभी भी ये रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है। भैया किस काम का आपका दफ्तर? आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम अधिकारी हैं, राजस्व का मामला निपटाने के लिए बैठे हैं। आप ऐसे राजस्व का मामला निपटा रहे हैं क्या? भाई आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप राजस्व विभाग के मुखिया हैं अमलीपदर एरिया के। तो यदि आपके पास कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे उम्मीद रहती है कि मैं साहब के पास जाऊंगा तो साहब मेरी उम्मीद को पूरा करेंगे, साहब मेरी परेशानी को दूर करेंगे, साहब मेरी तकलीफ को दूर करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, इसका एग्जाम्पल यहां पे है, ये एग्जाम्पल यहां पे है। एक मां रो रही है, एक मां बिलख रही है। आप देखिए, एक बूढ़ी मां बिलख रही है, लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप उनके पिताजी को देख रहे हैं, मायूस चेहरा उनके पिताजी का है। उनकी पत्नी रो रही है, बिलख रही है, उनके पतिदेव रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जिनके नाम पे जमीन है। क्या हो रहा है यार, समझ से परे ये क्या हो रहा है? जिम्मेदारों के कार्यप्रणाली पे सवाल उठना लाजमी है। मैं इंटरव्यू करते करते मैं भावुक हो गया। अरे भैया, जब जिस व्यक्ति के पास पूरा डॉक्यूमेंट ओके है, जिस व्यक्ति का सब कुछ ओके है, जिसके पास जमीन का कागजात है, जमीन उसका है, जमीन उसके नाम पे रजिस्ट्री हुआ है, उसने जमीन दूसरे से खरीदा है, तो उसमें तो कम से कम आप उसको न्याय दे दीजिए, उसमें तो गोल गोल मत घुमाइए। 17 साल से आज घूम रहे हैं ये न्याय प्रणाली के ऊपर से, इनका ऐसे भरोसा उठ जाता है ऐसे व्यक्तियों का। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दफ्तर में बैठ के न्याय कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का तो न्याय प्रणाली से भरोसा उठेगा ही। 25 साल की उम्र में युवा अवस्था में थे, अब 42 साल की उम्र में पहुंच गए। जीवन के 17 साल सिर्फ अपने जमीन को पाने के लिए, अपने जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए, अपने जमीन पर काबिज होने के लिए इन्होंने अपने 17 साल निकाल दिए। उम्मीद करता हूं आज खबर दिखाऊंगा तो जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे, 17 साल की उनकी कुंभकर्णी नींद टूटेगी। और यदि इसके बाद भी यदि जिम्मेदार अधिकारी इनके डॉक्यूमेंट को लेकर किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाते हैं तो मैं तब तक इनके विषय में लड़ाई लड़ते रहूंगा, तब तक खबर दिखाते रहूंगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाए। क्योंकि सही व्यक्ति हैं, ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, आज मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूं, लेकिन लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में ये एक उम्मीद लेकर पहुंचे हैं कि जब लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में देवभोग जाएंगे रवि तिवारी जी के ऑफिस में, तो रवि तिवारी जी कुछ करेंगे। इसके बाद भी यदि कुछ नहीं हो पाया तो समझ से परे है। फिर तो खुलकर सवाल पूछना पड़ेगा आपसे कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। कई तरह के सवाल जवाब सीधे आपके ऊपर खड़े करूंगा, सीधे आपको कटघरे में खड़े करूंगा। आज आपकी कार्यप्रणाली पे तो सवाल खड़ा हो गया, तो आपको रोना धोना नहीं है धन सिंह जी। आप ये सब डॉक्यूमेंट को लेकर, ठीक है, लोकल टीवी मैं बोल रहा हूं, मैं मेरे दर्शकों, मेरे हजारों लोग हैं देखने वाले, बोल रहा हूं मैं, जिम्मेदार अधिकारियों से भी कह रहा हूं भाई, अब ये पूरे डॉक्यूमेंट को लेकर कल जाना तहसीलदार साहब का मिलने, ठीक है। अब बोलना कि मेरे को रवि तिवारी जी भेजे हैं सर, जब मेरा सब चीज ओके है, मैं भी बात करूंगा तहसीलदार साहब से ना, मेरा सब चीज ओके है तो फिर मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, अब बोलना, ठीक है। और चलिए मैं एक बार कोशिश करता हूं, यदि बातचीत हो जाती है अमलीपदर के जो तहसीलदार हैं गेंदलाल साहू जी से, तो गेंदलाल जी को मैं लाइन पर लेने का प्रयास करता हूं कि गेंदलाल साहू जी क्या कहना चाहेंगे। निश्चित तौर पर भाई इतनी बड़ी तकलीफ है, मैं समझ रहा हूं आप लोग के लिए, कितना भटक रहे हो। सर नमस्कार। नमस्कार सर 2 मिनट बात करना चाहूंगा आपसे। बोलना। सर 2009 में उन्होंने जमीन खरीदा था 5 एकड़ 5 डिसमिल। सर आज लगभग 17 साल हो गया सर, जमीन का उनको कब्जा नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में भी सर आवेदन दिया गया था,
अब उम्मीद है सर आपसे कि इस मामले को आप गंभीरता से लेंगे। तो सीमांकन कराया है? सर सीमांकन के लिए आवेदन किए सर आपके कार्यालय में 17/2/2026 को। सीमांकन हो गया, नहीं हुआ? अभी तक सीमांकन नहीं हो पाया है सर। सीमांकन तो बहुत ज्यादा आवेदन आए हैं पटवारियों के पास जी। 81 गांव हैं जी 8 पटवारी हैं जी। सर मैं कल भेजूं क्या आपके पास? हाँ ठीक जी कल देख लेंगे सर, भेजूंगा आपके पास। हाँ। तो अमलीपदर के तहसीलदार साहब गेंदलाल साहू जी को से हमने बातचीत की, आपने सुना ना। आप कल जाइए उनके पास, साहू सर के पास, ठीक है, और जाके आप बोलिए कि सर मेरे पास जमीन का क्या है, ये स्टाम्प है, ये स्टाम्प में जमीन मेरे नाम पे रजिस्ट्री है। क्या बोलेंगे? स्टाम्प में जमीन मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, ठीक है। और पूरे डॉक्यूमेंट सर को दिखाना, ठीक है, टोटल डॉक्यूमेंट बताना कि सर 17 सालों से दौड़ रहा हूँ सर जी, आप लोग के चक्कर लगाते लगाते थक चुका हूँ सर। मेरा अब तो मुझे न्याय दे दीजिए, ठीक है। जी फिर क्या होगा मुझे बताना, जी, ठीक है। मैं समाचार लगातार दिखाऊंगा हाँ और आपके साथ खड़े रहूंगा, ठीक है सर। क्योंकि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा जो लोग परेशान हैं, जो लोग तकलीफ हैं, उनके साथ मैं खड़े रहता हूँ। दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, आपके समाचार को दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से परेशानी के बीच जूझते हुए, 17 सालों से परेशानी और तकलीफ के बीच जूझते हुए एक व्यक्ति आज जो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के दफ्तर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी परेशानी बताई है। उम्मीद है ये खबर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार जागेंगे, और जिम्मेदार नहीं भी जागेंगे तो जिम्मेदारों को जगाने का काम मेरा है। आने वाले दिनों में फिर से खबर चलाऊंगा और जिम्मेदारों को जगाने का भरसक प्रयास करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।